अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को। सिंस द पास्ट फ्यू डेज मैं ये सोचते सोचते कोई वीडियो नहीं बना सका कि आखिर मैं आप लोगों को किस किस्म का कंटेंट पहुंचाऊं। आलम यूट्यूब में चूंकि मैं नया हूं, मुझे इतना इल्म नहीं है, तो मैंने रैंडम वीडियोस पब्लिकली डाल दी और वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, और वो डालता रहूँगा क्योंकि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि इट सेज दैट आई एम एन एंटरटेनर, आई एम अ टैलेंट एंड कल्चर एक्सपर्ट एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो एंटरटेनमेंट, फन, ये चीज़ें चलती रहेंगी। साथ साथ कुछ बातें मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा जो मेरी एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है। हो सकता है आप में से कोई उससे मुस्तफ़ीद हो जाए, और अगर आपको लगता है कि मेरी बातें जो है आपके किसी काम आएंगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि अच्छा होता है कि नॉलेज को शेयर किया जाए, ताकि सिर्फ आप ही बेनिफिट ना करें उससे, और तमाम सुनने वाले और देखने वाले उससे बेनिफिट कर सकें। तो वो सुन के कहीं ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी। चूँकि मैं आए दिन तरह तरह के सीवीज़ देखता रहता हूँ, और एक कॉमन जो मिस्टेक होती है उसमें से मैंने कुछ मिस्टेक्स जॉट डाउन की है, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये 6 चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 6 पॉइंटर्स हैं। अगर आपने अपने सीवी में इन चीज़ों का ख्याल रख लिया तो यकीन मानिए कि आपके चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब विल बी हायर। ठीक है, तो अब गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो नहीं देखनी तो ये पॉइंटर्स जो है अपने पास कहीं लिख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप सीवी अपनी रिव्यू कर रहे हो तो इनको मद्देनज़र रखें, पॉइंटर्स को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला तो ये कि लोग बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ना बड़ा जेनेरिक सा ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं कि I am looking for a suitable position in a growth-oriented organization where I can add value to my skills. Stop it. Be very specific. Objective क्या होना चाहिए? पहले आप समझें, objective is not a one piece of paragraph. Objective आपका कैरियर पाथ डिफाइन करता है। समझिए, कैरियर पाथ किस तरह डिफाइन करता है कि मैं ऑब्जेक्टिव, बीइंग एन एचआर पर्सन, अगर मैं आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ता हूँ, मुझे उस ऑब्जेक्टिव से आइडिया होता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर। सो व्हाट डू यू मीन बाय सूटेबल पोजीशन? आई मीन व्हाट इज योर कैरियर पाथिंग? डू यू नो योर कैरियर? डू यू नो वे यू मूविंग फॉरवर्ड टू? आई मीन आपको पता होना चाहिए कि आप सेल्स हैं, तो अपने सेल्स कैरियर को एनहांस करना चाहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना चाहिए प्रिसाइसली। आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट द स्टोरीज अबाउट योर कैरियर पाथ, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि वो डिफाइन करे कि आप किस फील्ड में किस स्पेसिफिक पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं, प्लीज़। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप एक ऑब्जेक्टिव हर जॉब पे अप्लाई करने के लिए नहीं रख सकते। फॉर इंस्टेंस, कहीं पे आपको सेल्स स्पेशलिस्ट चाहिए, आप उस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, आपने वही मेंशन कर दिया आई वांट टू बिकम अ सेल्स स्पेशलिस्ट। कहीं पे कंपनी को असिस्टेंट सेल्स मैनेजर चाहिए या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, आपने सिमिलर ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉपी पेस्ट और सिमिलर सीवी फॉरवर्ड कर दिया। नहीं, पिक अप द पोजीशन एंड इंसर्ट द राइट पोजीशन, व्हाट दे आर टारगेटिंग, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ऑब्जेक्टिव प्रिसाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। उसमें एक एचआर हेड को या कोई भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हेड है, उसको दिख जाए कि आप कौन सी पोजीशन को देख रहे हो और आपका कैरियर विजन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव डिफाइंस योर विजन, नंबर 1। सो आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं आई तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, फिर दोबारा बताऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अच्छा, ये भी बड़ी एक जेनेरिक कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है। भाई, गूगल बाबू से आपने जॉब डिस्क्रिप्शंस उठाई, ये लिया भाई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, भाई ये जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी की,
तरह तरह के सोर्सेज से, और वो अपने CV में ये वजह पेस्ट कर दी। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप रियलिस्टिक नहीं होते अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, जब आप कॉपी पेस्ट ये करते हैं, तो आप अपने CV के बारे में, अपनी उस स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो प्लीज़ राइट द रियलिस्टिक स्कोप ऑफ वर्क, जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, ट्राई टू राइट डाउन। हाँ, वर्ड्स को फ्रेम करना है बड़े डिसेंट वे में, उसके लिए आप अपने गूगल पे तरह तरह की सोर्सेज अवेलेबल है, आप जाइए गूगल पे सर्च आउट कीजिए, बेशक कॉपी एंड पेस्ट कीजिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू नॉट डू योर रिसर्च, डू इट, लेकिन उसको अमेंड तो कीजिए स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से, राइट। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या, कि ये लंबी लंबी जॉब डिस्क्रिप्शन, नो सर नो, बीइंग एन HR आई डोंट गिव अ डैम, आई एम सॉरी टू से दैट। ऑल आई एम लुकिंग फॉर व्हाट वाज योर एक्चुअल स्कोप ऑफ वर्क। बीइंग एन HR हमें पता होता है कि किसने जो है स्टोरीज लिखी हुई है, किसने रियल स्कोप ऑफ वर्क लिखा हुआ है। आई होप आपकी समझ आ रही हो। अगेन नहीं आ रही तो प्लीज आस्क मी अगेन एंड अगेन एंड आई विल गेट बैक टू यू अगेन एंड अगेन। अच्छा, तीसरी स्पेसिफिक चीज़ जो होती है वो होती है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। यूजुअली क्या होता है कि लोग लिख देते हैं भाई निगोशिएशन स्किल्स, upselling skills, this skill, that skill, very nice for you, but आप जब भी अपनी एक्सपर्टीज लिखें उसके साथ accomplishment लिखें। accomplishment क्या होते हैं कि having those attributes within your personality, आपने प्रोफेशनली क्या अचीव किया। यानी अगर आप कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस कि निगोशिएशन स्किल्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, अगर निगोशिएशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो इन योर पास्ट एक्सपीरियंस और इन योर करंट एक्सपीरियंस व्हाट वर योर रिजल्ट्स। आई मीन डिड यू इंक्रीज द सेल बाय 20%, 30%, 40%? व्हाट वाज द रिजल्ट? और योर कंपनी वाज इन लॉस बट यू वर अ गुड एक्सीलेंट नेगोशिएटर एज पर योर CV। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? एक्सपर्टीज को जरूर मेंशन करें मगर अकम्पलिशमेंट के साथ। आपको पता होगा कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आप मेजर करते हैं अपने उस गोल की सक्सेस को, तो उसको मद्देनजर रखें। KPIs उठाइए कि भाई इस साल में मैंने इतना अचीव किया, इस साल में इतना, इस स्पेसिफिक जॉब पे मैंने इतना अचीव किया, मैं आया था तो ये फिगर्स थी, मैं अभी हूँ तो ये फिगर्स हैं। उससे नज़र आएगा कि आप जो एक्सपर्टीज़ बता रहे हैं वो लिटरली एक्सपर्टीज़ है। तो अगेन आप जितनी एक्सपर्टीज़ मेंशन कर सकते हैं कीजिए, जितनी एक्सपर्टीज़ आप बताना चाहते हैं बताइए, लेकिन ओवर यूज मत कीजिए। जो ये बज़ वर्ड्स कहलाते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट एंड कल्चर लैंग्वेज में, बज़ वर्ड्स होते हैं कि भाई सेल्फ मोटिवेटेड, नेगोशिएशन स्किल्स, फ्लेक्सिबल, आई हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट, वेरी नाइस, व्हाट वर द रिजल्ट्स, व्हाट आर द रिजल्ट्स, अकम्पलिशमेंट के साथ एक्सपर्टीज, ठीक है। अच्छा, अगेन इतनी सिली मिस्टेक्स होती हैं कभी कभी ना CV में कि आई फील रियली बिजार एट टाइम्स। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, भाई बेसिक्स है, बेसिक्स। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अच्छे पहले ये समझ लें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जिस चीज़ पे आपको कांटेक्ट किया, आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस, एक्टिव मोबाइल नंबर। ओके, आपको पता है ये दौर लैंडलाइन का नहीं है। ओके, इफ यू आर मेंशनिंग द लैंडलाइन विद एक्सटेंशन, स्पेसिफिक योर एक्सटेंशन, इट्स फाइन, बट इवन इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द लैंडलाइन इट डजंट मैटर, लेकिन स्पेसिफिक एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल एड्रेस, ठीक है, आपकी करंट एड्रेस, वेयर आर यू रिसाइडिंग, आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आप बताइए क्या होगी। मैं आपको बताता हूँ जो कि मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान से या अपने मुल्क से बाहर या इंडिया से बाहर जो है वो जॉब्स को जो है वो सर्च कर रहे हैं। अपनी नेशनैलिटी ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि कई कंपनीज़, आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, लेकिन कई कंपनीज़ की स्पेसिफिक नीड होती है, भाई इस जॉब के लिए हमें इंडियन ही चाहिए, इस जॉब के लिए, यानी
ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें होती हैं, ऑफ कोर्स डोंट पब्लिक इट। इस जॉब के लिए हमें पाकिस्तानी चाहिए, इस जॉब के लिए हमें वेस्टर्नर चाहिए, अमेरिकन चाहिए, कैनेडियन चाहिए, ब्रिटिश चाहिए, तो स्पेसिफाइड होती है, ऑफ द रिकॉर्ड ये डिसाइड हो चुका होता है। तो व्हेन टैलेंट कल्चर डिपार्टमेंट फिल्टर्स द प्रोफाइल्स मेंशन करते हैं, तो कई प्रोफाइल्स मैंने ऐसे देखे कि जिस पे नेशनैलिटी मेंशन नहीं होती, तो प्लीज़ मेंशन योर नेशनैलिटी टू, ताकि आपको क्लियर एंड कट, ब्लैक एंड वाइट, नो ग्रे एरिया, आपको क्लियर पता चल जाए कि भाई आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो HR से आपको ईमेल आ जाइए, भाई थैंक यू वेरी मच फॉर अप्लाइंग और वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू बट डोंट वरी, विल कीप योर CV इन योर रिकॉर्ड। ये सब आपको पता है कि रैप्ड एक टर्म होती है जो यूज़ की जाती है एचआर लैंग्वेज में, लेकिन बस आप नहीं सिलेक्ट हुए, हकीकत ये। ठीक है, अच्छा, पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने अपने CV पे जो अपना सोशल मीडिया, व्हाट डू यू कॉल इट, अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया अकाउंट का जो लिंक मेंशन किया हुआ होता है, इट डज नॉट मैच टू योर CV। ठीक है, यानी फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आपका CV माशाल्लाह 4 पेजेस का, एक तो CV भाई प्रिसाइज रखे, प्रिसाइज, अगेन रियलिस्टिक जॉब डिस्क्रिप्शन। HR don't want to hear your stories, specific precise job description, और जो आपका CV हो ना, वो एक मिरर इमेज हो किस चीज़ का, आपके सोशल मीडिया प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ मेंशन हुआ, यहाँ पे कुछ मेंशन हुआ, इवन द माइन्यूट डिटेल्स। यहाँ पे आप कह रहे हैं भाई लिंक्डइन पे आपने इतनी सर्टिफिकेशंस की हुई है, यहाँ पे आपने चंद सर्टिफिकेशंस लिखी हुई है, तो मेंशन एग्जैक्टली द सेम, इट हैज़ टू बी द मिरर इमेज ऑफ योर CV। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, इसके साथ साथ जो आखिरी चीज़ है, अगेन यार ये भी बड़ी सिली मिस्टेक करते हैं आजकल, लेकिन कोई बात नहीं, आप करते होंगे तो आप नहीं करेंगे। फ़ोटो, दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें भाई, फ़ोटो डिसेंट होनी चाहिए, नंबर 1। ठीक है, और उसके इमेजेस, उसके पिक्सल्स जो होते हैं उसके, वो एटलीस्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आपका चेहरा नजर आए। और अगर आप बिल्कुल फॉर्मली ड्रेस्ड अप नहीं हुए थे तो एटलीस्ट आप सेमी फॉर्मल ड्रेस्ड अप हैं। तो कोशिश कीजिए जितना प्रोफेशनल आप फोटो रख सकते हैं। प्रोफेशनल मीन्स इट डजंट मीन कि भाई टाई कोट पहन के आगे फोटो में, नहीं, सेमी फॉर्मल रखिए, नो प्रॉब्लम, बट क्लीन इमेज हो, देखिए पिक्सल्स वगैरह नहीं ब्रेक हो रहे हो। कुछ लोग समझ ही नहीं आती, इतनी सी फोटो रखी हुई होती है टॉप पे, नज़र ही नहीं आ रहा भाई, ऐसा अगर मैक्सिमाइज भी करो तो बंदे का चेहरा ही नहीं नज़र आता। तो आपको पता है कि भाई रिगार्डलेस ऑफ योर एक्सपर्टीज, योर एजुकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर बैकग्राउंड, योर पर्सनैलिटी डज मैटर। ठीक है, एंड अगेन आई डोंट वांट टू बी बायस्ड बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, जो मैं क्योंकि मैं खुद इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ तो आई नो अबाउट इट। ठीक है, अच्छा, तो ये 6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई होप कि आप अपने कहाँ पे आप अपने दिमाग के पल्लू से बांध लेंगे, जो आप कहते हैं। ठीक है, इसको बांध लीजिए, ये आपके इंशाल्लाह ज़रूर काम आएंगे। अच्छा, इसी की तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पे अगर इसी पे कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, और इसी तरह के डिफरेंट प्रोडक्टिव टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करता रहूँगा। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भाई मैं YouTube पे नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता किस तरह से व्यूअर्स बढ़ते हैं, किस तरह से क्या होता है, किस तरह से एडिटिंग होती है, तो आप प्लीज़ उसमें मत जाइएगा, आप कंटेंट को देखें। आपको अगर पसंद आ रहा है, आपको अगर अच्छा लग रहा है, ग्रेजुअली मैं भी सीखने की एक मराहिल में हूँ, मैं सीख जाऊँगा ये, लेकिन अभी जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं सीखा हुआ हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन इट, ओके। और नेक्स्ट टाइम आई होप एंड आई विश यू ऑल द लक। जो भी जॉब सीकर्स हैं उनको ऑल द लक, माई प्रेयर्स आर विद यू। जो अपने कैरियर को इन्हांस करना चाह रहे हैं वो भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। जो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसी CV अपना रखा हुआ उन्होंने बना के, वो भी एक नज़र ज़रा डाल लें और देख लें यार ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इफ यू डोंट माइंड के बता दूँ, जब आप कॉपी और पेस्ट करते हैं तो प्लीज़ ये बेसिक मिस्टेक्स जो है ना, ये अलाइनमेंट ऑफ CV भी कर लिया करें। यानी अलाइनमेंट ऑफ CV, उसको अलाइन कर लिया करें, प्लस फॉन्ट साइज़, कहाँ बोल्ड रखना है, कहाँ वो, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको खुद पता है किस तरह से करना है। कई लोग जॉब डिस्क्रिप्शन में अलग फॉन्ट है
دوسری جاب ڈسکرپشن میں الگ فونٹ ہے، ایکسپرٹیز میں الگ فونٹ ہے، کیونکہ کاپی اینڈ پیسٹ کیا ہوتا ہے. تو بھائی ایٹ لیسٹ فونٹ جو ہے وہ سیم رکھا کریں. ٹھیک ہے، ویڈیو بہت ٹریک ہو جائے گی، جو کام کی باتیں تھیں وہ بتا دیں. آبجیکٹیو، جاب ڈسکرپشن، کی ایکسپرٹیز ود اکمپلشمنٹ. What else? The contact information, the social media, LinkedIn or other professional platforms, or in the end your photo. Doesn't matter. اپنا اور اپنے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.